हेलो एवरीवन, प्रोग्रामिंग सीखने के लिए लर्न प्रोग्रामिंग चैनल को सब्सक्राइब करें। हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो के अंदर टू डायमेंशन एरे के बारे में हम देखेंगे तथा उनका क्यों यूज़ किया जाता है इसके बारे में हम देखेंगे। तो टू डायमेंशन एरे कैन बी अंडरस्टैंड लाइक ए टेबल। टू डायमेंशन एरे जो होता है वो टेबल की तरह ही होता है। कंटेन मोर देन वन रो एंड कॉलम, जिसके अंदर एक रो एक और कॉलम होता है। ठीक है, तो वन डायमेंशन एरे जो होता है टेबल की तरह ही होता है जिसके अंदर एक रो और कॉलम होते हैं। ए टाइप ऑफ एरे दैट स्टोर, एक ये एरे का टाइप होता है जिसके अंदर मल्टीपल डेटा को हम सेम टाइप के डेटा को एक से अधिक बार स्टोर कर सकते हैं मैट्रिक्स के फॉर्म में। ठीक है, आर टेबल लाइक फॉर्मेट विद ए नंबर ऑफ रोज कॉलम, मैट्रिक्स के फॉर्म में हम स्टोर कर सकते हैं जो कि हमें टेबल की तरह दिखती है जिसके अंदर एक रो और कॉलम होते हैं। ठीक है, तो टू डायमेंशन एरे का यूज़ इसलिए किया जाता है कि अगर हमें एक से अधिक डेटा को स्टोर करना होता है, सेम टाइप के डेटा को एक से अधिक बार स्टोर करना होता है, तो हम टू डायमेंशन एरे का यूज़ करते हैं। और अब इसका यूज़ करते क्यों हैं? इसलिए करते हैं क्योंकि वन डायमेंशन एरे कि जब हम उसके अंदर किसी डेटा को स्टोर नहीं कर पाते हैं तो फिर हम टू डायमेंशन एरे का यूज़ करते हैं, उसके थ्रू हम उस डेटा को स्टोर करवाते हैं। तो आपको ये तो समझ में आ गया है कि टू डायमेंशन एरे होता है क्या, उसका यूज़ क्यों किया जाता है। अब इसका हम सिंटेक्स देखेंगे कि सिंटेक्स किस प्रकार है। सिंटेक्स जो है वो ऐसा है कि डेटा टाइप, सबसे पहले हमें डेटा टाइप लिखना होता है, फिर हम उसके एरे का नेम लिखेंगे, फिर हमें डायमेंशन देना होता है। अब टू डायमेंशन है क्योंकि हमको यहाँ पे टू डायमेंशन लेने होंगे। वन डायमेंशन के अंदर हम एक डायमेंशन का यूज़ करते हैं, लेकिन हमें टू डायमेंशन का यूज़ करना है तो हमें टू डायमेंशन लेने होंगे। ठीक है, डेटा टाइप और जिसके अंदर हम रो और कॉलम का यूज़ करेंगे। टू डायमेंशन के अंदर एक रो के नहीं और एक कॉलम के नहीं है। ठीक है, अब एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं कि किस तरह से ये होगा। तो ये हमारा एक डेटा टाइप हो गया इंट नाम का, और ये हमारा एरे का नेम है, और ये हमारे डायमेंशंस है जो कि हमने टू डायमेंशंस लिए हैं, एक रो के नहीं चलेगा और एक कॉलम के नहीं चलेगा। तो इस तरह से इसका सिंटेक्स होता है। अब इसको मैं प्रोग्राम से समझाऊंगी तो आपको अच्छे से समझ में आएगा कि किस तरह से इसमें रो और कॉलम के लिए लूप चलते हैं और कैसे टू डायमेंशन एरे का प्रोग्राम किया जाता है। तो चलिए अब हम टू डायमेंशन एरे को प्रोग्राम से समझते हैं। उसके लिए हमने सबसे पहले हेडर फाइल इंक्लूड कर दी है और मेन फंक्शन से हम हमारे प्रोग्राम को स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, अब इंट नाम का हमने डेटा टाइप भी, जैसा कि मैंने आपको सिंटैक्स में बताया था कि पहले डेटा टाइप लेना होगा, फिर एरे का नेम इनिशियलाइज किया जाता है। तो हमने इंट नाम का डेटा टाइप ले लिया है। अब हम एक एरे बना रहे हैं, ए नाम का मैंने एरे बनाया और डायमेंशन टू डायमेंशन का हम प्रोग्राम करेंगे। तो हमको यहाँ पे टू डायमेंशन देने होंगे, तो यहाँ पे हमको टू की मैट्रिक्स प्रिंट करवानी है, तो हमने यहाँ पे इसकी साइज दे दी 2। ठीक है, जितनी भी आपको मैट्रिक्स प्रिंट करानी है आप यहाँ पे उसकी डायमेंशन के अंदर उसकी साइज दे सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे दो डायमेंशंस ले लिए हमने, तो उसके लिए हमको एक रो के लिए लूप चलाना होगा और एक कॉलम के लिए। ठीक है, ये तो आपको पता ही होगा, इनके लिए हमें चलाना होगा। ठीक है, अब हम यहाँ पे लूप का यूज करेंगे, फोर लूप का यूज करके, और अब रो के लिए हम लूप चला रहे हैं। उसके अंदर रो को इनिशियलाइज कर दिया 0 से, और फिर रो जो है वो लेस देन इक्वल 1। अब लेस देन इक्वल 1 क्यों है? लेस देन 1 इक्वल 1 इसलिए किया है क्योंकि मुझे 2 मैट्रिक्स चाहिए, तो मेरी इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होगी, तो 0 1 पे आएगी तो वो 2 नंबर प्रिंट कर देगा, तो इसलिए मैंने इक्वल 1 रखा है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं रो का इंक्रीमेंट कर रही हूँ, तो मैंने यहाँ पे रो का इंक्रीमेंट किया तो ये प्लस प्लस हो गया। ठीक है, अब एक बार लूप के अंदर लूप चलेगा क्योंकि एक बार तो रो के नहीं चलेगा और एक बार कॉलम के नहीं, तो हम एक बार कॉलम के लिए और चलाएंगे क्योंकि हमें मैट्रिक्स प्रिंट करनी है। तो हमने कॉलम के लिए लूप चलाया, तो इसको भी इनिशियलाइज कर दिया हमने 0 से। ठीक है, और फिर यहाँ पे हम कॉलम को लेस देन इक्वल करते हैं, कॉलम लेस देन इक्वल 1 जैसा कि हमने ऊपर किया था, और फिर उसके बाद में हम कॉलम का इंक्रीमेंट करेंगे, तो कॉलम प्लस प्लस कर दिया। ठीक है, कॉलम प्लस प्लस हो गया। अब यहाँ पे हम यूजर से इनपुट ले रहे हैं, अभी तक हमारा इनपुट का काम हो रहा है, तो हम यहाँ पे प्रिंटफ फंक्शन का यूज करेंगे और फिर यूजर से इनपुट लेंगे। एंटर एनी नंबर, एंटर ए नंबर। ठीक है, ये हमने मैसेज पास कर दिया है प्रिंटफ फंक्शन का यूज करके। अब स्कैनफ फंक्शन का यूज करके उसकी वैल्यू को हम यहाँ पे इनपुट कराएंगे। हमने प्रिंटफ फंक्शन का यूज करके मैसेज प्रिंट करवाया है, अब स्कैनफ फंक्शन का यूज करके इसकी वैल्यू को हम स्टोर करवाएंगे। यहाँ पे स्कैनर फंक्शन का यूज किया, और %d इंटीजर वैल्यू है हमारी, इसलिए हमने %d का यूज किया है। अब एड्रेस ऑफ ऑपरेटर का यूज करके एरे ऑफ रो, जो हमारा रो के लिए लूप चला उसको हम स्टोर करवा रहे हैं यहाँ पे, और दूसरा हमारा कॉलम, यहाँ पे हम कॉलम को स्टोर करवा देंगे। इस तरह से हमने यहाँ पे इसको स्टोर करवाया है। जैसा कि मैंने रो और कॉलम का लूप चलाया तो मुझे दोनों का वैल्यू को स्टोर करवाना होगा, इसलिए हमने ये ले लिया। अब यहाँ पे
हम दूसरा, अब यहाँ पे तो हमारा यूजर से इनपुट लेने का काम हुआ है अभी तक, तो अब हमको वापस प्रिंट भी कराना है, एरे के थ्रू मैट्रिक्स प्रिंट करवानी है। उसके लिए हमको वापस सेम लूप चलाना होगा, जो कि फर्स्ट वाला रो के नहीं चला था, तो सेम वापस चलाएंगे क्योंकि हमको वापस प्रिंट भी करवाना है। तो उसकी इनिशियलाइज हमने वापस 0 से कर दी, और फिर रो जो है वो लेस देन इक्वल है 1 से, और फिर रो प्लस प्लस यहाँ पे इंक्रीमेंट कर दिया। अब वापस एक लूप चलेगा, जैसा कि मैंने ऊपर चलाया था कॉलम के लिए, तो वापस कॉलम के लिए लूप चलाया फोर लूप का यूज करके, और यहाँ पे कॉलम को इनिशियलाइज कर दिया 0 से, और फिर कॉलम लेस देन इक्वल 1, और फिर कॉलम का यहाँ पे हमने इंक्रीमेंट कर दिया। ठीक है, ये काम हो गया। अब हम यहाँ पर प्रिंट फंक्शन यूज करके मैट्रिक्स प्रिंट करवाएंगे, तो ये मैसेज पास करना होगा हमको। तो यहाँ पे हम मैसेज पास करके यहाँ पे हम स्टोर करवाएंगे। हमने मैसेज पास तो पहले ही कर दिया, अब यहाँ पे प्रिंट फंक्शन का यूज करके उसकी वैल्यू को हम स्टोर करवा लेते हैं ताकि वो वापस मैट्रिक्स के फॉर्म में प्रिंट हो जाए। तो उसके लिए यहाँ पे हमारा एरे का नेम जो ए है, और फिर रो को स्टोर करवा दिया, और सेकंड हमारा कॉलम, सेकंड हमने क्या किया, यहाँ पे कॉलम को स्टोर करवाया। तो यहाँ हम कॉलम बनाएंगे और इसको स्टोर करवा देंगे इस तरह से। फिर यहाँ प्रिंटर फंक्शन सेमीकोलन से इसको क्लोज किया है। अब हमारा एक लूप चला, एक प्रिंटर फंक्शन का यूज करके हम स्लैश एन का यूज करेंगे ताकि हमारा जो आउटपुट है वो नेक्स्ट लाइन में हमें शो हो। तो उसके लिए डबल कोट्स के अंदर स्लैश एन का यूज कर लिया ताकि हमारा जो आउटपुट हो वो नेक्स्ट लाइन में शो हो, ताकि हमें अच्छे से समझ में आए। फिर हमने यहाँ पे एक ब्रेसेस हमारे क्लोज किए हैं, और फिर यहाँ पे हमारे प्रोग्राम को क्लोज करेंगे जैसे इस फंक्शन का यूज करा। तो अब हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं, तो ये कंपाइल हो रहा है। एंटर ए नंबर, ये मैसेज प्रिंट हो गया जो कि हमने पास किया था। ठीक है, अब हम यहाँ नंबर डाल रहे हैं 1 2 3 और 4। तो आप सोच रहे हो यहाँ पे 4 नंबर एंटर कैसे पूछ रहा है, इसलिए पूछ रहा है क्योंकि हमको 2 into 2 4 की मैट्रिक्स प्रिंट करवा रहे हैं हम, मतलब 2 के मैट्रिक्स प्रिंट करवा रहे हैं, तो डायमेंशन 2 है, तो 2 into 2 यानी 4, यानी नंबर पूछेगा 4, फिर ही तो मैट्रिक्स प्रिंट होगी, इसलिए इसने नंबर इनपुट करवाए 4। अब हम एंटर करेंगे तो ये हमारे मैट्रिक्स प्रिंट हो चुकी है 1 2 3 4। इस तरह से 2 की मैट्रिक्स जो है वो प्रिंट हो चुकी है।